नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से हम एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं। हम इस श्रृंखला में ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है। आम भाषा में ट्रेडिंग का मतलब है नीचे खरीदना और ऊपर बेचना। ट्रेडिंग दो प्रकार से करी जाती है। पहला टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। हमने इस बात की चर्चा अपने एक पुराने वीडियो में करी थी। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में और इस श्रृंखला में टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, परंतु ट्रेडिंग व्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर अत्यंत ही लोकप्रिय है, बहुत ही पॉपुलर है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू को देखेंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू से काम कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लैपटॉप पे चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू को देखते हैं। तो आपके सामने क्रोम ब्राउज़र पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल दिया है। इसका URL है in.tradingview.com/chart। यह लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको क्लिक करके यह वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे गेस्ट मोड में हैं, हमने लॉगिन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में कई भाग हैं। इसका मुख्य भाग ये बड़ा वाला भाग है जिसमें आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये निफ्टी का ग्राफ है। अभी हम इस ग्राफ को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझेंगे। बाएं हाथ पे अगर आप देखें तो कुछ बटन्स हैं। अगर आप दाएं हाथ पे देखें तो आपको इंडिसेस और स्टॉक्स के नाम दिखाई देंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके स्टॉक को बदल सकते हैं। जैसा कि अब हम रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं, रिलायंस का ग्राफ देख रहे हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा होगा और कुछ चीज़ें और भी लिखी होंगी। चलिए सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। यह एक लाइन ग्राफ है जो दर्शाता है कि स्टॉक किस दिन किस प्राइस पे बंद हुआ था, किस भाव पे उसकी क्लोजिंग थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया है तो ये दर्शा रहा है कि ट्यूसडे 17 अक्टूबर 2023 को रिलायंस यहाँ पे बंद हुआ था। आप इस स्टॉक का भाव ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे ये भाव लिखा हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि 17 अक्टूबर 2023 को रिलायंस 2355 रुपये और 25 पैसे में बंद हुआ था और उस दिन ये 11 रुपये 20 पैसे बढ़ा, जो पिछले दिन से 0.48% ज़्यादा था। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है। यह बोल रहे हैं कि आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करिए। तो आप फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मतलब पैसा देके भी आप इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप पैसा देके इनकी मेंबरशिप लीजिए। अभी के लिए हम लॉगिन करते हैं और ट्रेडिंग व्यू को आगे समझते हैं। तो मैंने एक अपना फ्री वाला लॉगिन बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बाद में हम समझेंगे कि फ्री लॉगिन और पेड लॉगिन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन इन करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप अपनी गूगल आईडी या फेसबुक आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्विटर, याहू और भी कई अन्य तरीके से आप साइन इन कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी से भी साइन इन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइन अप करिए और फिर लॉगिन करिए। तो मैंने अपना अकाउंट गूगल आईडी से बनाया हुआ है, तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे। तो अगर आप दाएं हाथ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने 3 इंडेक्स डाले हुए हैं और कुछ स्टॉक्स डाले हुए हैं। मैं चाहूँ तो इसमें और स्टॉक्स भी डाल सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐड दिखाएगा। फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू बीच बीच में आपको ऐड दिखाएगा। तो अभी हम इस ऐड को बंद कर देते हैं और वापस चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम रिलायंस के चार्ट को दोबारा देख रहे हैं। चार्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना ही है जब तक आप लॉगिन नहीं करते आपको वो बार बार यह बोलेगा कि आप लॉगिन करिए। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अब इस चार्ट में कमी ये है कि ये बाज़ार का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। जब बाज़ार बंद हुआ था उस टाइम का भाव दिखा रहा है। अगर आपको समझना है कि पूरे दिन में क्या हुआ तो आप एक दूसरे तरीके का चार्ट देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है जो हमें उस दिन के 4 भाव बताता है। चलिए जल्दी से कैंडलस्टिक को समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा चित्र बना दिया जिसके माध्यम से हम कैंडलस्टिक को समझते हैं। तो 2 तरह की कैंडल्स होती हैं,
पहली हरे रंग की कैंडल्स और दूसरी लाल रंग की कैंडल्स, ग्रीन कैंडलस्टिक्स और रेड कैंडलस्टिक्स। ग्रीन कैंडलस्टिक्स बुलिश होती हैं और रेड कैंडलस्टिक्स बेयरिश होती हैं। अब इसका क्या मतलब है और कैंडलस्टिक्स का क्या मतलब है, ये अभी हम जल्दी से समझ लेते हैं। जब बाजार सुबह खुलता है तो किसी एक भाव पे खुलता है, उसको हम बोलते हैं ओपन प्राइस। तो ग्रीन कैंडलस्टिक का ये वाला भाग दर्शाता है कि ओपन प्राइस क्या था, खुलने का भाव क्या था। और जब बाजार बंद होता है तो एक क्लोजिंग प्राइस होता है या बंद होने का भाव होता है। तो ग्रीन कैंडलस्टिक का ये वाला भाव दर्शाता है कि क्लोजिंग प्राइस क्या रहा। और दिन में भाव ऊपर नीचे होता रहता है। दिन का सबसे अधिकतम भाव ये वाला भाग दर्शाता है, दिन का सबसे न्यूनतम भाव ये वाला भाग दर्शाता है। तो हमारे पास दिन के 4 भाव होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ओपन मतलब खुलने वाला भाव, क्लोज मतलब बंद होने वाला भाव, हाई मतलब अधिकतम भाव और लो मतलब न्यूनतम भाव। तो ग्रीन कैंडलस्टिक ये दर्शाती हैं कि भाव नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा था। अब अगर हम रेड कैंडलस्टिक को देखते हैं तो यहाँ पे उल्टा है। तो यहाँ पे ओपन प्राइस जो है वो ज़्यादा है और क्लोजिंग प्राइस कम है। तो हम कैंडल के रंग को देख के समझ सकते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। अगर हमको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो इसका ये मतलब है ओपन कम में हुआ था और क्लोज ज़्यादा में हुआ था। अगर हमको रेड कैंडलस्टिक दिख रही है तो हमको पता लगता है कि ओपन ज़्यादा में हुआ था और क्लोज कम में हुआ था। तो इसीलिए रेड कैंडलस्टिक्स को हम बेयरिश कैंडलस्टिक्स बोलते हैं और ग्रीन कैंडलस्टिक्स को हम बुलिश कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। कैंडलस्टिक्स के 3 भाग होते हैं, ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग और ये बीच वाला भाग। बीच वाले भाग को हम बॉडी बोलते हैं और ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को हम शैडो या विक बोलते हैं। चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पे अब वापस चलते हैं। तो यहाँ आपने देखा एक ऐड आ गया है, इस ऐड को हम बंद कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन देख रहे हैं, इसलिए ये ऐड बार बार आते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब रिलायंस के चार्ट में आपको ग्रीन कैंडलस्टिक्स और रेड कैंडलस्टिक्स दोनों दिखाई देंगी। हम किसी भी कैंडलस्टिक पे अपना कर्सर लेके जा सकते हैं और हम उस दिन का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, अधिकतम प्राइस और न्यूनतम प्राइस देख सकते हैं। ये सारे प्राइजेस आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगे। तो आपका कर्सर जहाँ पे भी है तो वो उस दिन का प्राइस दिखा देगा। तो जैसे कि अभी हम 24 अगस्त 2023 का प्राइस देख रहे हैं, तो ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस ये सारे बता रहा है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप कैंडलस्टिक चार्ट पे करें। ट्रेडिंग व्यू कई अन्य तरीके के चार्ट्स भी देता है, लेकिन आपको अभी उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैंडलस्टिक पे ही अपना विश्लेषण करिए। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। आप चार्ट कई अवधि के देख सकते हैं। 1 सेकंड का चार्ट भी देख सकते हैं, 5 सेकंड का चार्ट भी देख सकते हैं, 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट भी देख सकते हैं, 1 दिन का भी देख सकते हैं, 1 हफ्ते का भी देख सकते हैं, 1 महीने का भी देख सकते हैं। तो कई तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं। अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं वो 1 दिन का चार्ट है, जिसको हम डे चार्ट या डेली चार्ट भी बोलते हैं। इसी तरह से आप 1 सप्ताह का चार्ट भी देख सकते हैं, जिसको हम वीकली चार्ट बोलते हैं। तो ये रिलायंस का वीकली चार्ट है। इसमें एक कैंडल पूरे सप्ताह के बारे में बताती है। जैसे इस कैंडल पे हम अपना कर्सर लेके जाएं तो ये बता रही है कि ओपन 2374 रुपये और 5 पैसे पे हुआ। मतलब उस सप्ताह सोमवार के दिन रिलायंस 2374 रुपये 5 पैसे पे खुला था। और हम हाई लो क्लोज प्राइजेस भी पढ़ सकते हैं। अब हम जल्दी से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम कई चीज़ों को अपना फेवरेट मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आर्ली चार्ट को फेवरेट मार्क किया हुआ है, डेली चार्ट को फेवरेट मार्क किया हुआ है, वीकली चार्ट को फेवरेट मार्क किया हुआ है और मंथली चार्ट को फेवरेट मार्क किया हुआ है। तो जब आप फेवरेट मार्क करते हैं तो ये सारे ऊपर यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आप ये फेवरेट्स हटा देंगे तो सिर्फ डे चार्ट ही ऊपर दिखाई देगा। तो मैं ये सारे फेवरेट्स हटा देता हूँ तो सिर्फ डेली ही दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कि अब हम साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे ये साप्ताहिक चार्ट अब दिखने लग गया है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप कुछ फेवरेट्स मार्क करके चलें।
तो जैसे हम दोबारा से आर्ली चार्ट को, डेली चार्ट को, वीकली चार्ट को और मंथली चार्ट को फेवरेट बना देते हैं। अब ये सारे चार्ट ऊपर आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप जल्दी से क्लिक करके डेली से वीकली, वीकली से मंथली पे स्विच कर सकते हैं। अगर आप बाएं हाथ पे देखें तो आपको यहाँ पे कई तरह की रेखाएं बनाने के या चित्र बनाने के टूल्स मिलेंगे। अभी हम इनको विस्तार पूर्वक नहीं समझेंगे, जब समय आएगा हम अपने अगले वीडियोस में एक एक करके इनको समझेंगे। अभी के लिए हम वापस चलते हैं और एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स बहुत ही उपयोगी होते हैं, तो यहाँ पे सैकड़ों तरह के इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे लोकप्रिय इंडिकेटर्स हैं RSI, जो कि आप चार्ट पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने RSI यहाँ पे लगा दिया है। RSI क्या चीज़ होती है, उसको कैसे समझा जाता है, ये हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो यहाँ पे हमको एक और ग्राफ दिखाई दे रहा है जो RSI दर्शा रहा है। अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और वापस अपने मेन चार्ट पे चलते हैं। चलिए जल्दी से एक चीज़ और समझ लेते हैं। चार्ट के नीचे आपको ये कुछ रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, इनको वॉल्यूम बार्स बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा में उस दिन ट्रेडिंग हुई। तो जैसे कि अगर हम यहाँ जाएं तो सबसे ऊपर हमको वॉल्यूम भी दिखाई देती है, तो हम अपना कर्सर जिस भी बार पे लेके जाएंगे उस बार की वॉल्यूम हमको दिखाई देगी। जैसे कि 10 जुलाई की बार पे अगर हम कर्सर लेके जाएं तो हमको ऊपर उसकी वॉल्यूम दिखाई देगी। तो 10 जुलाई 2023 की वॉल्यूम थी 16.897 मिलियन। इसका मतलब ये है कि 10 जुलाई को 16.897 मिलियन का कारोबार हुआ। इतने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। तो अगर यहाँ पे आपको बड़ी बार दिखाई दे रही है तो मतलब उस दिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आपको यहाँ पे छोटी बार दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस दिन वॉल्यूम कम थी। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा एक ओवरव्यू था, जिसमें हमने कई चीज़ें समझी। हमने लाइन ग्राफ के बारे में समझा, हमने कैंडलस्टिक ग्राफ के बारे में समझा, हमने डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स के बारे में समझा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में समझा, हमने वॉल्यूम के बारे में समझा। अब जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या अंतर है। मेरा सुझाव माने तो आप पेड वर्जन लीजिए, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सीरियसली करना चाहते हैं तो पेड वर्जन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पे कई प्लान्स हैं। एसेंशियल प्लान जो आपको 995 रुपये प्रति माह पे मिल जाएगी, और उससे बड़ी प्लान्स भी हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप छोटी प्लान से शुरू करिए। चलिए जल्दी से अब हम फ्री वर्जन और एसेंशियल वर्जन का अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर है कि फ्री वर्जन में आप सिर्फ एक चार्ट ही देख सकते हैं, लेकिन आप एसेंशियल वर्जन में 2 चार्ट्स एक ही टैब पे देख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ जाइए और यहाँ पे एक और चार्ट इसके साथ आप खोल के रख सकते हैं। तो कई बारी एनालिसिस के टाइम 2 चार्ट या उससे ज़्यादा चार्ट्स हों तो काफ़ी उपयोगी रहता है। उसके बाद आप फ्री वर्जन में सिर्फ 2 इंडिकेटर्स देख सकते हैं, लेकिन पेड वर्जन में, एसेंशियल वर्जन में आप 5 इंडिकेटर्स एक साथ देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी उपयोगी रहता है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको कई बारी एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। और भी कई अंतर हैं, आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर मल्टीपल वॉच लिस्ट का है। मल्टीपल वॉच लिस्ट के मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा वॉच लिस्ट यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्री वर्जन में सिर्फ आप 30 स्टॉक ही यहाँ पे सेव कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और रोज़ रोज़ आप स्टॉक्स को देखेंगे तो 30 स्टॉक्स बहुत ही कम होते हैं। आपको कम से कम 100 या 150 स्टॉक्स की सूची चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ 30 स्टॉक्स की ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन पे जाएंगे तो आप 1000 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं और एक से ज़्यादा वॉच लिस्ट रख सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको पेड वर्जन दिखा देता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, ये मेरा पेड वर्जन है। अगर आप दाएं हाथ पे देखेंगे तो इस वॉच लिस्ट में आपको कई सारे इंडिसेस और कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करीब करीब मेरे पास 800 स्टॉक्स की सूची है और मैं किसी भी स्टॉक पे जाके क्लिक कर सकता हूँ और मैं उस स्टॉक का भाव देख सकता हूँ, उस स्टॉक का चार्ट देख सकता हूँ। चलिए अब इसको बंद करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू एक ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन है,
तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या एप्पल के ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ से ट्रेडिंग व्यू की ऐप डाउनलोड करिए और आपको सारे फीचर्स जो मैंने यहाँ दिखाए थे वो उसमें भी मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप से समझा कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है। तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेक्निकल एनालिसिस में हमको हेल्प करता है, हमारे लिए उपयोगी रहता है। तो आप ये ट्रेडिंग व्यू को लीजिए और अपना एनालिसिस शुरू करिए। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही अपना सारा एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल ट्रेडिंग का ज्ञान ट्रेडिंग व्यू के द्वारा ही लेंगे। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो मेरा सुझाव माने तो आप ट्रेडिंग व्यू लीजिए। तो बने रहिए इस चैनल पे, आगे आने वाले वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्ते और धन्यवाद।